हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का कोर्स 4 जो आपका है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम प्रीवियस ईयर 2019 का जो कोर्स 4 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आपका 5 को पूछा जाता है, यानी 5 को क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है, तो उसका हम आंसर लेके आए हैं। देखिए यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर पहला है भाषा को परिभाषित कीजिए। यहाँ देख लीजिए आपका 2019 का क्वेश्चन है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर 4 का है। पहला क्वेश्चन आपका है भाषा को परिभाषित कीजिए, दूसरा है भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र, तीसरा आपका है कविता का सस्वर पाठ कौशल, और डी नंबर जो आपका है कहानी वाचन कौशल, और पाँचवा जो आपका क्वेश्चन है विद्यालय भाषा की प्रकृति। तो इसका हम 5 का आंसर लेके आए हैं, समझे। तो देखिएगा, देखिए पहला आपका क्वेश्चन का आंसर बताते हैं, भाषा क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 कोर्स 4 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी बहुत छोटा क्वेश्चन जो 2 नंबर का पूछा जाता है 5 क्वेश्चन, उसका आंसर है। देखिए क्वेश्चन आपका है कि भाषा को परिभाषित कीजिए। देखिए हम 3 परिभाषा दिए हैं भाषा के अनुसार, तीन मतलब आदमी के अनुसार, जैसे महर्षि पंतजलि हो गया, कमता प्रसाद हो गया, रामचंद्र वर्मा का। आपको कोई एक ही लिखना है, समझे। कोई तीनों में से आपको जो बेटर लगे उसको लिख सकते हैं। देखिए पहला डिफिनीशन हम आपको बताते हैं। पहला वही क्वेश्चन आपका है कि भाषा को परिभाषित कीजिए, तो पहला डिफिनीशन हम बताते हैं महर्षि पंतजलि के, या ने होगा के लिखा गया है। महर्षि पंतजलि ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। देखिए जब कोई मनोवैज्ञानिक या कोई विद्वान या शिक्षा शास्त्री जब डिफिनीशन देते हैं तो उनको इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा, समझे। यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिएगा, तो कोई आप एक डिफिनीशन लिख सकते हैं। ये तो हो गया महर्षि पंतजलि के अनुसार कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को क्या करते हैं, हम प्रकट करते हैं। फिर आपका दूसरा डिफिनीशन है कमता प्रसाद के अनुसार। कोई एक के लिखिएगा, हम 3 दे दिए हैं, समझे। कोई आप एक लिख सकते हैं जो आपको बेटर लगे। कमता प्रसाद के अनुसार डिफिनीशन है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार को स्पष्ट समझ सकता है। ये कौन बोल रहे हैं, आपका कमता प्रसाद के अनुसार है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे पर क्या करता है, प्रकट कर सकता है तथा दूसरे के विचार को स्पष्ट समझ सकता है। तीसरा डिफिनीशन आपका है रामचंद्र वर्मा के अनुसार भाषा की परिभाषा क्या दिए हुए। देखिए तीसरा है कि मुंह से उच्चरित होने वाले शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है भाषा कहलाती है। यानी कह रहा है कि तीसरा डिफिनीशन है रामचंद्र वर्मा के अनुसार कि मुंह से उच्चरित होने वाले शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है, समझे। तो ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र, समझे। पैडागोजी ऑफ ए लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, वो चीज़ पूछा जा रहा है कि भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र क्या है। देखिए कह रहा है आंसर इसका है कि बच्चों में भाषा की समझ, यानी मतलब बच्चों में भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना ही भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र कहलाता है। देखिए पैडागोजी ऑफ लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि देखिए सिंपल समझिएगा होता क्या है। देखिए आप लोग का जो 7A जो पढ़ना है आप लोग का मेथड, तो वो क्या है आपका पैडागोजी ऑफ ए स्कूल सब्जेक्ट उसको बोला जाता है। तो सबका अलग अलग होता है, जो ग्रेजुएशन में जिनका जो सब्जेक्ट होगा वही उनका पैडागोजी सब्जेक्ट होता है। तो बच्चे को कैसे पढ़ाना है कोई चीज़ समझे, वही पैडागोजी होता है। पैडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र, या उसी को प्रशिक्षण शास्त्र भी हम लोग कहते हैं। तो वही कह रहा है कि बच्चे भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र का अर्थ क्या हुआ कि बच्चों में भाषा की समझ, या बच्चा भाषा कैसे समझे, भाषा की समझ एवं अभिव्यक्ति का विकास करना, मतलब बच्चा बोलना सीख ले, अभिव्यक्ति का विकास करना ही क्या है, भाषा का प्रशिक्षण शास्त्र कहलाता है। अब तीसरा आपका क्वेश्चन है सी नंबर जो है कि कविता का सस्वर पाठ कौशल क्या है। मतलब क्वेश्चन है कि कविता का सस्वर पाठ कौशल। देखिए सस्वर मतलब होता है बोल कर पढ़ना, यानी लाउड साउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं ना। कविता क्या होता है कि बोल कर पढ़ा जाता है, समझे। या बहुत होता है मन में भी पढ़ते हैं, अपने आप जो पढ़ते हैं मन में भी पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि कविता का सस्वर पाठ कौशल क्या है। तो देखिए इसका आंसर है कि किसी कविता को सस्वर यानी बोलकर सस्वर रूप में पढ़ने की कौशल को कविता का सस्वर पाठ कौशल कहलाता है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब किसी व्यक्ति को या जब किसी के सामने हम कविता को सस्वर यानी बोल कर पढ़ने की कौशल को हम लोग क्या कहते हैं, कविता का सस्वर पाठ कौशल कहते हैं। अब डी नंबर आपका है कहानी वाचन कौशल। क्या है आपका,
कहानी वाचन कौशल। देखिए कहानी वाचन कौशल क्या होता है, लिखा हुआ है किसी कहानी को अपने भावों, विचारों, अनुभवों के द्वारा मौखिक भाषा द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही कहानी वाचन कौशल कहलाता है। यानी कह रहा है कहानी वाचन कौशल क्या है आपका, कि किसी कहानी को अपने भावों, विचारों, अनुभवों के द्वारा मौखिक भाषा द्वारा बोलकर अभिव्यक्त करना ही कहानी वाचन कौशल कहलाता है। और ई नंबर आपका लास्ट है कि विद्यालय भाषा की प्रकृति लिखिए। यानी विद्यालय भाषा की क्या क्या नेचर हो सकता है। यानी पहला आपका हो सकता है कि कौन हो सकता है, वही लिखे हैं कि विद्यालय भाषा की प्रकृति निम्न है। पहला है विद्यालय भाषा व्याकरण के नियम पर आधारित होता है। देखिए आप लोग जो स्कूल में जाकर पढ़ते हैं जो भी भाषा हो, उसका क्या है, एक व्याकरण, एक ग्रामर होता है। जैसे हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश ग्रामर होता है, तो जो भाषा हम लोग पढ़ते हैं वो ग्रामर पर आधारित होता है। लेकिन हम लोग जो स्पोकन बोलते हैं या जो घर में जो भाषा प्रयोग करते हैं उस सबका कोई व्याकरण पर आधारित नहीं होता है, समझे। तो विद्यालय भाषा की प्रकृति क्या है कि विद्यालय भाषा व्याकरण के नियम पर आधारित होता है। दूसरा है प्रत्येक विद्यालय भाषा का एक मानक रूप होता है। यानी सबका अपना अपना क्या होता है कि रूप होता है। हिंदी का अलग रूप होगा, इंग्लिश का अलग रूप होता है, संस्कृत का अलग होता है, समझे। वही कह रहा है कि प्रत्येक विद्यालय भाषा का एक मानक रूप होता है। तीसरा है कि प्रत्येक विद्यालय भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। जैसे मान लीजिए आप लोग जानते होंगे कि हिंदी में क्या होता है, दो प्रकार के लिंग होता है। एक होता है या वचन बोल दीजिए, एक वचन, द्विवचन, एक वचन, बहुवचन होता है। संस्कृत में आप लोग 3 वचन पढ़े होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या होता है, प्रत्येक विद्यालय भाषा की संरचना क्या होती है, दूसरी भाषा से भिन्न होती है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, ये देख लीजिएगा, समझे। अब इसके अलावा आपका जो लघुत्तरीय बचा उसमें 2 क्वेश्चन, मतलब 2 क्वेश्चन लिखना रहता है, और फिर आपका दीर्घोत्तरीय में भी 2 क्वेश्चन लिखना होगा। तो हो सके तो हम कर देंगे आप लोग का जल्दी उसका भी आंसर। थैंक यू।